नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। अंततः आज वो क्षण आ गया जिसका पिछले कई महीनों से बिहार के राजनेता और जनता का इंतजार था। और आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जो आज रिपोर्ट जारी किया गया है, उससे माना जा रहा है कि बिहार राज्य में अब केवल विकास ही विकास होगा। हर जाति का विकास अब बिहार में सुनिश्चित होगा, क्योंकि जातिगत गणना की रिपोर्ट अब आ गई है। ये जातिगत गणना इसी उद्देश्य से किया गया था कि यदि सरकार बिहार में सभी जाति के लोगों की संख्या जान लेगी तो उनका समुचित विकास कर पाना आसान होगा। यानी जिसकी संख्या जितनी कम होगी उसका उतना विकास होगा, क्योंकि आमतौर पर भी यही देखने को मिलती है कि जिस जाति की जनसंख्या जितनी अधिक होती है वो आमतौर पर संपन्न होता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि क्या सच में ऐसा होगा? क्या वंचितों को सच में लाभ मिलेगा? इस बात का पता तो तुरंत नहीं लगेगा, क्योंकि विकास एक धीमी प्रणाली है। हाँ, लेकिन यह आने वाले कुछ सालों में इसका असर दिखना चाहिए। अभी फिलहाल केवल बिहार में जातियों की संख्या पब्लिश की गई है, लेकिन अभी इसका मुख्य भाग पब्लिश करना बाकी है, और वो भाग है हर एक जातियों की आर्थिक स्थिति। क्योंकि जातिगत गणना के इस रिपोर्ट में इसका भी एक कॉलम था। इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद ही असली रूप से आर्थिक रूप से जो जाति पिछड़ा हुआ है उसका विकास हो पाएगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार ने जातिगत गणना इसलिए करवाया है ताकि जो जाति ज्यादा होगी उसके लिए वोट बैंक बनेगी और उसका ही विकास करेगी। यानी जिस जाति की संख्या कम है और जो वोट बैंक के रूप में कम है उस पर इनका अब भी विकास नहीं होगा। खैर, ये सब बात तो आगे देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार या आने वाली कोई भी सरकार बिहार के समस्त जातियों को किस तरह से विकास करती है। बिहार में जातिगत गणना की रिपोर्ट आज जारी कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि बिहार सरकार जातिगत गणना की रिपोर्ट जल्द ही जारी करेगी। इसके बाद 2 अक्टूबर का दिन तय किया गया और आज ही रिपोर्ट जारी कर दी गई। बिहार के मुख्य सचिव के प्रभार में विकास आयुक्त विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़े की रिपोर्ट जारी की। इसके साथ ही जाति आधारित गणना से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया, जिसमें पूरी रिपोर्ट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े बाद में जारी होंगे। अभी पहले चरण में जाति के आंकड़े जारी किए गए हैं। बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा बताई है और अधिकारियों के मुताबिक जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13 करोड़ 7,25,310 बताई गई है। जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने खुशी जाहिर की और कहा कि आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण में हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी के अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया है। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत गणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। अब आपको बताते हैं कि किस जाति का कितना प्रतिशत है। हालांकि सब जाति का यहाँ बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसकी संख्या बहुमत में है उसको यहाँ पर जिक्र कर देते हैं। बाकी आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा और इसके बाद आप अपने जाति का प्रतिशत जान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बिहार की पूरी आबादी लगभग 13 करोड़ है। उसमें से पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनारक्षित यानी कि यूआर में 15.52% और बाकी अनुसूचित जाति और जनजाति में आती है। यानी अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.65% और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.68% है। अब जातिवार आपको बता दें तो यादव पहले नंबर पे 14.26% पर और दुसाद यानी कि पासवान 5.31% और तीसरे नंबर पर चमार 5.25% पूरी जनसंख्या को कवर करते हैं। इसके अलावा कुशवाहा 4.27%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, भूमियार 2.89%, धानुक 2.13%, ब्राह्मण 3.65%, कुर्मी 2.87%, बनिया 2.3%, कुम्हार 1.04%, बढ़ई 1.45%, नाई 1.59%, धोबी 0.8%, सुनार 0.6%, चंद्रवंशी 1.04% है। अब ओवरऑल अगर धर्म विशेष के आधार पर बात करें तो हिंदू 81.99%, मुस्लिम 17.70%, ईसाई 0.05%, सिख 0.011%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.0096%, अन्य धर्म 0.12% और कोई धर्म को नहीं मानने वाले 0.0016% है।
अब इस जातिगत गणना के बाद विशेष रूप से हमें क्या देखने को मिलेगा ये भी जान लीजिए। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति और प्रतिनिधित्व की बहस फिर से जिंदा हो गई है। एक बात तो तय है कि जाति गणना का असर लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से पड़े या ना पड़े, लेकिन यह चुनाव प्रचार में अहम मुद्दा जरूर बनने वाला है। कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर अब भी दबाव बढ़ेगा और महिला आरक्षण मुद्दे पर भी कांग्रेस, आरजेडी समेत दूसरे विपक्षी दलों ने कोटा के अंदर कोटा की मांग की थी। ऐसे में जाति जनगणना एक ऐसा शब्द है जो अगले लोकसभा चुनाव तक राजनीतिक मंचों में बार बार उछाला जाएगा। जाति आधारित गणना रिपोर्ट के जारी होने के साथ ही जाति आधारित राजनीति की हवा फिर से तेज होने वाली है। आरजेडी सुप्रीमो ने आंकड़े जारी होते ही कह दिया कि आबादी के मुताबिक प्रतिनिधित्व लाने के लिए सही नीतियों को लागू करने का वक्त आ गया है। देश भर में विपक्षी गठबंधन की गोलबंदी के लिहाज से भी नीतीश कुमार ने लीड ले ली है। ऐसे में देखना है कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब इसकी काट कैसे खोजते हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग ओबीसी और दलित नेता लंबे समय से कर रहे हैं। अब बिहार में जातिवर्ग जनगणना के आंकड़े हैं और इस मांग को ठोस आधार भी मिल गया है। प्रदेश में सवर्ण आबादी महज 15% से कुछ ज्यादा है। दूसरी ओर ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 63% है। अब ऐसे में आबादी के मुताबिक आरक्षण और आरक्षण बढ़ाने की मांग जोर पकड़ सकती है। संख्या बल के लिहाज से यही बड़ा वोट बैंक भी है और इसकी काट खोजना बीजेपी के लिए खासा मुश्किल हो सकता है। जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बीजेपी ने नपातुला रिएक्शन दिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने सर्वे का हमेशा समर्थन किया है, लेकिन यह रिपोर्ट आधी अधूरी है। बीजेपी ने रिपोर्ट के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा है। अब सवाल यह है कि बीजेपी और केंद्र सरकार 2024 चुनावों और ओबीसी के बड़े वोट बैंक को देखते हुए अपना स्टैंड क्या रखती है। जो भी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा जरूर लग गया है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कर आप अपने सगे संबंधियों को भी अपनी जाति को बता सकते हैं। और ऐसी ही खबर की जानकारी रखने के लिए हमारे चैनल प्राइम लैब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।